कोई तो सुध चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। झारखंड आंदोलन के इनकलाब के ध्वजवाहक तो कई हैं, पर उस झारखंड आंदोलन के ध्वजवाहकों में कुछ जुगनू ऐसे हैं जिन जुगनुओं को अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का रोशन दान कहा जा सकता है। ऐसा ही एक नाम है झारखंड के धूसर मिट्टी में पैदा हुए उस विद्रोही का, उस अगुआ नेता का, जिन्हें हर झारखंडी शहीद निर्मल महतो के नाम से आज याद कर रहा है। झारखंड आंदोलन के नवीन चेतनाओं के घोषक, झारखंड के युगांतकारी प्रवर्तक, झामुमो के चाणक्य, चंद्रगुप्त या कौटिल्य कहे जाने वाले शहीद निर्मल महतो की आज शहादत दिवस है। आज समूचा झारखंड अपने अगुआ नेता शहीद निर्मल महतो को अतीत की स्मृतियों में खंगाल रहा है। आज द फोर्थ पिलर के सदस्य होने के नाते और एक खांटी झारखंडी होने के नाते भी द फोर्थ पिलर की पूरी टीम झारखंड आंदोलन के अपने पुरखे, अपने नेता को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। हम निर्मल महतो के झारखंड के सिरमौर पहनने के सपने को कितना साकार कर पाए हैं, उनके दिखाए पगडंडी पर बिना डगमगाए कितनी दूरी तय की है, उनके हिस्से के समाजवाद को किस हद तक अंगीकार किया है, निर्मल दादा की परिकल्पनाओं के झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई को कितना प्रखर आवाज दिया है, यह हमें कुछ भी नहीं मालूम। पर इतना जरूर पता है कि शहीद निर्मल दा के सपनों के झारखंड को बनाने में झारखंड को भी मीलों दूर का सफर तय करना बाकी है। निर्मल दा के शहादत दिवस के इस दिन पर आज द फोर्थ पिलर के इस वीडियो में आपको शहीद निर्मल दा से जुड़ी कुछ चुनिंदा पर दिलचस्प वाकया बताएंगे। 3 वाकया। पहला, 25 जून 1975 की बात है। देश में इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की थी। विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी में जयप्रकाश नारायण सरीखे कई नेताओं को आधी रात ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। इसी इमरजेंसी से ठीक 2 साल पहले की बात है। एकीकृत बिहार के झारखंड इलाकों में 1973 में एक नई पार्टी का उदय हुआ था। पार्टी का नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय जैसे कई कद्दावर नेताओं ने मिलकर ही झामुमो का गठन किया था। नई नवेली पार्टी के सामने ही आपातकाल की भीषण चुनौती थी। झामुमो के तत्कालीन अध्यक्ष विनोद बाबू को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। विनोद बाबू की गिरफ्तारी के विरोध में नाराज शिबू सोरेन ने तब नारा दिया था कि जेल का फाटक टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। पर तब परिस्थितियां ऐसी बनी कि शिबू सोरेन की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ने लगी। शिबू सोरेन ने आपातकाल के दौरान समर्पण तक कर दिया था। यहीं से झामुमो के 2 कद्दावर नेता विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। वर्ष 1977 का विधानसभा चुनाव। शिबू सोरेन टुंडी से चुनाव हार गए थे और शिबू सोरेन को लगा था कि उन्हें हराने में झामुमो के तत्कालीन अध्यक्ष विनोद बाबू का ही हाथ था। फिर इसके बाद वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। शिबू सोरेन ने कांग्रेस से तालमेल कर लिया था। विनोद बाबू इसके पुरजोर खिलाफ थे। कांग्रेस ने उसी चुनाव में विनोद बाबू के खिलाफ भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। इससे विनोद बाबू और नाराज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के बीच वैचारिक मतभेद खोलकर सामने आ चुके थे। और फिर विनोद बाबू की जगह उदय हुआ एक नेता का, झारखंड के जमशेदपुर के एक बेटा का, नाम था निर्मल महतो। विनोद बाबू ने चूंकि एक और संगठन तैयार कर लिया था, इसलिए पार्टी की विशेष बैठक बुलाकर अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को ही झामुमो से निष्कासित कर दिया गया। सन 1984 में शिबू सोरेन ने विनोद बाबू की जगह निर्मल महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया था। जरा सोचिए, निर्मल महतो की बतौर झामुमो कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच, झारखंडी लोगों के बीच कितनी व्यापक स्वीकार्यता होगी कि झामुमो में 1980 में शामिल हुए निर्मल महतो मात्र 4 साल के सफर में ही झामुमो का केंद्रीय अध्यक्ष बन गए। झामुमो का केंद्रीय अध्यक्ष भी बने तो किसी ऐरे गरे नेता की जगह नहीं, बल्कि विनोद बाबू की जगह पर बने। यह तो एक किस्सा है निर्मल महतो का, जब वे 4 सालों के सफरनामे में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बन गए थे। ये तो विनोद बिहारी महतो की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा में निर्मल महतो के अध्यक्ष बनने की कहानी है। अब उस कहानी को भी जरा जान लीजिए। जब शिबू सोरेन से बिना मुलाकात किए ही निर्मल महतो ने जमशेदपुर के आदित्यपुर में एक हड़ताल के दौरान ही मजदूरों को संबोधित करते हुए अलैले ऐलान कर दिया था कि अब वे झारखंड पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के होने जा रहे हैं।
मजदूरों के संग ढलता सूरज भी उस रोज निर्मल महतो की इस घोषणा का गवाह बना था, जब निर्मल महतो ने झामुमो को अपनाया था। और जब दुनिया को छोड़कर गए तो अंतिम सांस तक झामुमो के होकर ही रह गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्मल महतो के ज्वाइन का आधार बना गुआ गोलीकांड। 8 सितंबर 1980 को पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 11 आदिवासी मारे गए थे। गुआ गोलीकांड में पुलिस की भागीदारी के खिलाफ झामुमो में यह तय हुआ कि पुलिस कार्रवाई के विरोध में चाईबासा में एक बड़ी जनसभा की जाए। चाईबासा की इस जनसभा के लिए तय हुआ कि झामुमो के तत्कालीन अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, केंद्रीय महासचिव शिबू सोरेन और मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले ए.के. राय ही इस जनसभा को संबोधित करेंगे। 28 अक्टूबर 1980 को चाईबासा में होने वाले इस जनसभा के लिए शैलेंद्र महतो को पर्चा छपवाने का जिम्मा सौंपा गया था, वो भी झामुमो के द्वारा। शैलेंद्र महतो चक्रधरपुर से जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पर्चा छपवाने के लिए नेता निर्मल महतो से सहायता मांगी थी। शैलेंद्र महतो 3 दिन तक निर्मल महतो के घर पर ही पर्चा छपवाने के लिए रुके रहे। ज्ञातव्य हो कि तब निर्मल महतो झामुमो में नहीं बल्कि झारखंड पार्टी के अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद निर्मल महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाईबासा में होने वाले जनसभा के लिए पर्चा छपवाने में शैलेंद्र महतो की पूरी मदद की थी। 28 अक्टूबर 1980 को जनसभा संपन्न हुई। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय ने चाईबासा में गोवा गोलीकांड में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पर इस जनसभा के लिए पर्चा छपवाने वाली निर्मल महतो ही इस जनसभा की पूरी जानकारी दूर से ही लेते रहे। ये वो दौर था जब निर्मल महतो की दिलचस्पी झामुमो की तरफ बढ़नी शुरू हो चुकी थी। चाईबासा में झामुमो की हुई जनसभा के बाद निर्मल महतो ने शैलेंद्र महतो व कुछ अन्य साथियों के साथ हजारीबाग जेल जाकर कोल्हान के कुछ अन्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की थी। निर्मल महतो हजारीबाग जेल में आंदोलनकारियों से मुलाकात के बाद यह समझ चुके थे कि झामुमो ही यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उनकी पसंद की पार्टी है। 2 महीने बाद ही 15 दिसंबर 1980 को आदित्यपुर यानी जमशेदपुर के पास ही एक हड़ताल में मजदूर संगठन को संबोधित करते हुए बिना शिबू सोरेन से मुलाकात के ही निर्मल महतो ने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि वो अब झारखंड पार्टी के नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्सा हो चुके हैं। हड़ताल पर बैठे मजदूरों ने निर्मल महतो की इस घोषणा का तालियां पीट पीट कर जोरदार स्वागत किया। तो कुछ ऐसी रही निर्मल महतो की झामुमो ज्वाइन करने की असली कहानी। झामुमो ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही शिबू सोरेन और निर्मल महतो की मुलाकात हो पाई। हालांकि मुलाकात से पहले शिबू सोरेन ने निर्मल महतो के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर पहली मुलाकात में ही शिबू सोरेन को निर्मल महतो में झामुमो का भविष्य दिखने लगा। पुराने पत्रकार बताते हैं कि शिबू सोरेन और निर्मल महतो की आपस में खूब बनती थी। निर्मल महतो शिबू सोरेन से करीब 6 बरस छोटे थे, पर स्नेहपूर्वक दिशोम गुरु शिबू सोरेन निर्मल महतो को हमेशा निर्मल बाबू कहकर ही संबोधित किया करते थे। शिबू सोरेन का निर्मल महतो पर अटूट विश्वास का ही यह नतीजा था कि जब शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के बीच पार्टी को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए, तब शिबू सोरेन ने पार्टी की विशेष बैठक बुलाकर विनोद बाबू को निष्कासित किया और विनोद बाबू की जगह निर्मल दा को झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया, जबकि शिबू सोरेन खुद झामुमो के केंद्रीय महासचिव बने रहे। बहरहाल अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये वो कहानी है जिसे सुनकर शायद आप सबकी आंखें नम हो जाए। ये कहानी है शहीद निर्मल दा की हत्या की कहानी। 8 अगस्त 1987, जगह जमशेदपुर का चमरिया गेस्ट हाउस। शिबू सोरेन को खबर मिली कि जमशेदपुर में चमरिया गेस्ट हाउस के सामने झामुमो के तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। यह पहली बार था जब झारखंड की जनता ने भारत के दिशोम गुरु शिबू सोरेन को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। गुरुजी जमशेदपुर पहुंचे थे। गुरुजी जानते थे कि निर्मल महतो की अंतिम यात्रा में लाखों लोग जुटेंगे, इसलिए उन्होंने हत्या के दिन यानी 8 अगस्त को ही घोषणा कर दी थी कि 10 अगस्त को शहीद निर्मल महतो का अंतिम संस्कार होगा। जमशेदपुर के आसपास कुछ हिंसा की खबरें लगातार आ रही थी। आजसू ने निर्मल महतो की हत्या के विरोध में समूचे झारखंड में उग्र होकर विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए प्रशासन भी चाहती थी कि जल्द से जल्द निर्मल महतो का अंतिम संस्कार करा दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा बताते हैं कि निर्मल महतो के जल्द से जल्द अंतिम संस्कार के लिए शिबू सोरेन पर दबाव भी बनाया गया, पर इसका कड़ा विरोध हुआ। 10 अगस्त को निर्मल महतो का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे समय तक शिबू सोरेन
अपने निर्मल बाबू के पार्थिव शरीर के पास शांत चित होकर उन्हें ताकते रहे। एक टक। अंतिम संस्कार के ठीक पहले शिबू सोरेन ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि शहीद निर्मल महतो का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। झारखंड ने झारखंडियों के लिए लड़ मिटने को तैयार एक पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष को नहीं खोया था, बल्कि झारखंड ने तो उस रोज झारखंड के धूसर मिट्टी में पैदा हुए एक सच्चे सिपाही को खोया था, जिसका सब कुछ और सब कुछ इस झारखंड माटी के लिए न्यौछावर हो गया था। शिबू सोरेन ने झामुमो के स्तंभ को तो बाद में खोया, इससे पहले शिबू सोरेन ने अपने 6 साल छोटे भाई निर्मल बाबू को खोया था। उस दोस्त को खोया था जिसके विश्वास पर शिबू सोरेन कहीं भी, कभी भी और पार्टी के अंदर भी ललकारने की क्षमता रखते थे। जाते जाते साकिब लखनवी का एक शेर याद आ रहा है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। शहीद निर्मल महतो की शहादत की कहानी पढ़ते जानते हुए पहली बार बतौर झारखंडी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम नौजवान पीढ़ी कितने अभागे हैं कि जब हमारी चेतना की नई उम्र आई है, तब तक इस राढ़ माटी का राढ़ नेता हमको अलविदा कहकर आसमान में चमकते हुए हमें देख रहा है। झारखंड की वांछित और अवांछित बदलाव को देखकर मुस्कुरा रहा है। द फोर्थ पिलर की तरफ से शहीद निर्मल महतो को आज एक ठेठ झारखंडी होने के नाते मैं सलाम गारत पेश करता हूं। आज शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मधुर मंसूरी हसमुख के गीत मेरी आंखों में उभर कर सामने आ रही है कि गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।